हर तरह के मामले आते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला आता है। और ज़मीन से जुड़े हुए अधिकारियों को जब दिशा निर्देश दिया जाता है, तो संज्ञान में बात आती है तो उस पर एक्शन होता है। सबके लिए कानून बना हुआ है, सबके लिए नियम बना हुआ है। अगर कोई घूस लेते हैं तो उसके लिए नियम बना हुआ कैसे पकड़े जाएंगे। अगर कोई अधिकारी सुनते नहीं हैं, उसके लिए भी नंबर जारी किया हुआ है। तो हर प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए राज्य की सरकार की तरफ से अनेक रास्ते, अनेक नियम, अनेक तरह के उपाय किए गए हैं। और मैं समझता हूँ कि उस नियम और उस रास्ते से अगर इन चीज़ों को रखा जाएगा तो उसका हल निकल जाएगा। आए दिन जो है वो जनता दरबार लगते रहते हैं जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए। वहीं आज ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े मामलों को लेकर जनता दरबार लगा, जिसमें मंत्री श्रवण कुमार ने कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। श्रवण कुमार ने कहा कि जनता दरबार में बिहार के अलग अलग हिस्सों से लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। सबसे ज्यादा मामले जमीन से जुड़े होते हैं, जिनमें प्रशासनिक अधिकारियों और सीओ से संबंधित शिकायतें भी शामिल होती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी व्यक्ति मामले में संलिप्त पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है और शिकायतों का समाधान कराने का प्रयास भी किया जाता है। वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आप उनकी इस वीडियो पर नजर डालें। हर तरह के मामले आते हैं, लेकिन ज़्यादा जमीन से जुड़ा हुआ मामला आता है। और जमीन से जुड़े हुए अधिकारियों को जब दिशा निर्देश दिया जाता है तो संज्ञान में बात आती है तो उस पर एक्शन होता है। और पुलिस से जुड़ा हुआ मामला आता है। आज तो पुलिस से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ, यही ज़्यादा मामला हम लोगों ने अभी देखा है। और जन सुनवाई से जो लोग आते हैं उनको लाभ मिलता है, समस्या का हल भी होता है। इसका मापदंड ये देखते हैं कि इस सोमवार को जो आए हैं अगले सोमवार को नहीं आते हैं, फिर अगले सोमवार को देखते हैं तो वो नहीं आते हैं। इसका मतलब है कि नतीजा पक्ष में जाता है। तो हम लोग के सम्मान नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी की दिशा निर्देशन में जन सुनवाई कार्यक्रम, कार्यकर्ता के दरबार में मंत्री कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इससे कार्यकर्ता के साथ साथ आम जन भी यहाँ पर पहुँचते हैं, उनकी भी बात हम लोग सुनते हैं और उस पर भी तत्काल एक्शन लेते हैं। संबंधित अधिकारी को फोन करते हैं और उसके निष्पादन के लिए हम निर्देश देते हैं। जो विधि सम्मत है, जो नियम संगत है, वो मामले तत्काल हल हो जाते हैं। बाकी अगर किसी विषय की जांच की आवश्यकता है तो जांच करने के बाद समय लगता है जांच में, उसका भी फलाफल आता है सामने। लखीसराय में इतनी बड़ी घटना घट गई, सर कैसे देखते हैं? घटना बहुत दुखद है। उस घटना से हम सब लोग, पूरे बिहार के लोग नहीं बल्कि पूरे देश के लोग मर्माहत हैं और इस घटना के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। इस दुख की घड़ी में जिन परिवार के लोगों की मौत हुई है, उन परिवारों को इस संकट की घड़ी में उनको साहस और धैर्य रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। और इस घटना की जांच हो रही है। जांच में कहाँ चूक हुई है, कहाँ गलती हुई है, और घटना के जांच के बाद फलाफल आएंगे तो निश्चित रूप से जो इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। हम लोग का जांच हो रहा है और आगे नहीं किया जा रहा है। जो ओटीपी है कि जो काम है इस संबंध में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरे विभाग से रिलेटेड मामला है, लेकिन जो भी समस्या है उसका हल निकालने के लिए हर विभाग के मंत्री, हर विभाग के अधिकारी तैयार हैं। जो भी बात उठाए हैं संबंधित मंत्री को इसकी जानकारी मैं कराऊंगा और जानकारी के बाद इसका बेहतर परिणाम निकले इसकी कोशिश। प्रशासन के साथ मुलाकात करके बैठक कर रहे हैं, लेकिन थाने पर जाने के बाद ना प्रशासन नजर आ रहा है, थाने में कोई थानेदार नहीं है और जहाँ तक देखा जाए तो अभी भी घूसखोरी का जो मामला सामने आ रहा है। तो सबके लिए कानून बना हुआ है, सबके लिए नियम बना हुआ है। अगर कोई घूस लेते हैं तो उसके लिए नियम बना हुआ कैसे पकड़े जाएंगे। अगर कोई अधिकारी सुनते नहीं हैं उसके लिए भी
नंबर जारी किया हुआ है। तो हर प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए राज्य की सरकार की तरफ से अनेक रास्ते, अनेक नियम, अनेक तरह के उपाय किए गए हैं और मैं समझता हूं कि उस नियम और उस रास्ते से अगर इन चीजों को रखा जाएगा तो उसका हल निकल जाएगा। प्रशांत किशोर ने आज शपथ लिया है। सर, पीएचडी होल्डर लगातार 14-15 दिन होने जा रहे हैं, वो लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और वही यूपीएससी तैयारी 4 को लेकर के भी छात्र कल से आंदोलन कर जा रहे हैं। देखिए, विद्यार्थियों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। हम लोग भी विद्यार्थी थे, तो विद्यार्थी से होके अभी यहाँ पर आए। हम लोग भी आंदोलन में थे, हम लोग भी जेल की यात्राएं सही है, लेकिन अगर सरकार किसी भी मामले का हल निकालने के लिए तैयार है तो उनको वक्त देना चाहिए। वक्त अगर देंगे तो बेहतर परिणाम निकलेगा, समय पर परिणाम निकलेगा और उनके समस्या का हल। पीएचडी होल्डर तो कह रहे हैं सर, हम लोग काफी दिनों से उम्र खत्म होने जा रहा है, उसको लेकर के वो लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए सर, काफी दिन से उसका उम्र खत्म हो रहा है बोल रहे हैं। अरे भाई, उम्र खत्म हो रहा है तो सरकार तो लगी हुई है। सरकार तो हर दिन ही नौकरी बांट रही है। वो ऐसा दिन है जिस दिन नौकरी नहीं बट रहा। अभी देखा कि 2000 से ज्यादा पब्लिक सर्विस कमीशन से जो हमारे प्रतिभावान, जो हमारे इंटेलिजेंट बच्चे थे, उनका सिलेक्शन हुआ है और उनको नौकरी दी गई है और हर जगह पर नौकरी मिल रही है। लेकिन हर व्यक्ति अगर अपने हिसाब से नौकरी खोजेंगे तो खास हो सकता है। उसके लिए नियम है, उसके लिए प्रावधान है, उसके लिए प्रक्रिया है। नियम, प्रक्रिया, कानून का पालन कीजिएगा तब जगह पर पहुंचिएगा। यूपीएससी का जो रिजल्ट हुआ है सर, उसमें आप लोगों की बात है, उसमें कई छात्र का आरोप है कि गड़बड़ियां हुई है। उसमें जो है कि हिंदी मीडियम वाले हैं, उनका रिजल्ट नहीं होता है, उसको लेकर के भी वो लोग बैठे हुए हैं। नहीं, सब बात मालूम नहीं है। देखिए, जिसकी बहाली नहीं होती है वो आरोप लगाते हैं। जिन लोग बहाल हो चुके हैं उनसे पूछिए कि गड़बड़ी हुआ कि नहीं। आप उनसे पूछिए जो 2000 लोग भर्ती हुए हैं, 359 बच्चे हमारे ग्रामीण विकास विभाग में आरडीओ बने और जो नियुक्त हुए हैं अभी, उनसे जाके पूछिए कि इसमें गड़बड़ी से बहाल आप हुए हैं कि सही बहाल हुए, उसका उत्तर सही वही देंगे। लेकिन जिनकी नियुक्ति नहीं होती है वो गड़बड़ी निकालने में रहते हैं। गड़बड़ी कहीं दिखता नहीं है, ना गड़बड़ी कहीं होता है। उनसे ही पूछ लीजिए। सवाल पर सब विभाग के जवाब हम ही दें। सर, प्रशांत हम अपना ग्रामीण विकास का पूछिए और आप लोग पत्रकार का भी डिपार्टमेंट मेरे ही पास है। आप पत्रकार के बारे में कुछ पूछिए दे। स्वास्थ्य मंत्री थे। इस सरकार में सामूहिक जवाबदेही होती है, लेकिन इन चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपको बताएं। सर, प्रशांत किशोर आज शपथ थे, उन्होंने कहा नीतीश कुमार से सीख कर राजनीति करने जा रहा हूँ, कई दिग्गज नेताओं का नाम लिया। जय हिंद। तो सुना आपने उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने पटना के गर्दनी बाग का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि पटना के गर्दनी बाग में पिछले करीब 13 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे पीएचडी धारकों के मुद्दे पर उन्होंने युवाओं से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को रखने की अपील की और अपने रखने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि युवाओं में आक्रोश नहीं बल्कि शांति होनी चाहिए और अपनी मांगों को लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के सामने रखनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आए दिन जो ये पेपर लीक के मामले, शिक्षा से जुड़ी चीजें और ये तमाम जो मुसीबतें आती रहती हैं जिससे लोगों को आंदोलन करना पड़ता है, इसकी वजह क्या है और इसकी नौबत ही क्यों आती है। सबसे बड़ा सवाल सरकार पे भी उठता है, उनके सिस्टम पे भी उठता है। फिर आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पे आपका क्या कुछ करना है वो अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।